वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टुडे विल बी डिस्कस द टॉपिक ऑफ एक्सट्रीमोफिल्स। ये टॉपिक हमारे पेपर सेकेंड की यूनिट 3 का टॉपिक है एक्सट्रीमोफिल्स। इसमें हम लोग जानेंगे एक्सट्रीमोफिल्स क्या होते हैं, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कि किस टाइप से कहाँ कंडीशंस में रह सकते हैं, किस प्रकार ये वर्क करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सट्रीमोफिल्स। एक्सट्रीमोफिल्स आर फाउंड इन एक्सट्रीम हार्श इन्वायरमेंट, जहाँ पे अत्यधिक हर्ष इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे बोल सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स। वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एक्सट्रीमस प्लस फिलिया विच मीन्स एक्सट्रीम लविंग। ऐसे माइक्रोब्स जो क्या होते हैं, जिनका जो एक्सट्रीमोफिल्स है, ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है एक्सट्रीमस, एक्सट्रीमस से लिया गया, और फिलिया। सो इसका मीन क्या है, एक्सट्रीम लविंग, जो अत्यधिक, जहाँ पे ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, हाई पीएच है, हाई ऑस्मोटिक कंडीशंस है, हाई, जहाँ पे अधिक अधिक इन्वायरमेंट, अत्यधिक एक्सट्रीम दैट मीन्स अत्यधिक अमाउंट में, जहाँ पे पीएच होता है, जहाँ पे तापमान होता है, जहाँ पे रेडिएशंस ज़्यादा होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर्स ज़्यादा होगा, वहाँ पे जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीमोफाइल्स। मोस्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप कम्स अंडर द डोमेन आर्की। जो आर्की ग्रुप है, जो आर्की बैक्टीरियाज बोलते हैं, हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, आर्की बैक्टीरिया को हम लोगों ने अच्छे से समझा है। जो डोमेन आर्की है वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया, हमारे एक्सट्रीमोफाइल्स। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, इसके अंदर थर्मोफाइल्स, हाइपरथर्मोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, एल्किलोफाइल्स, साइक्रोफाइल्स, हेलोफाइल्स, बैरोफाइल्स, रेडिएशन रसिस्ट बैक्टीरिया एंड एंडोलिट्स। ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, रेडिएशन और साइक्रोफिल्स, थर्मोफिल्स, जो भी इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इनसे रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, रेसिस्टेंस शो करते हैं। इसी टाइप से इसकी डेफिनेशन देखें तो ऑर्गेनिज्म लिव इन फिजिकली एंड जियोकेमिकली एक्सट्रीम कंडीशन, दे आर मोस्टली डेट्रीमेंटल फॉर अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। ये क्या होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फिजिकली और जियोकेमिकली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में, जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में पीएच होगा, एसिडिटी होगी, एल्कलिनिटी होगी, बोल सकते हैं ज़्यादा अम्लीयता होगी, क्षारीयता होगी, ज़्यादा तापमान होगा, जहाँ पर सैलिनिटी होगी, प्रेशर ज़्यादा अमाउंट में होगा, वहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। और ये किस टाइप से वहाँ पे जीवित रहते हैं, तो यहाँ पे हम समझेंगे किस टाइप से वहाँ पे अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। सो एक्सट्रीमोजाइम्स, एक्सट्रीमोजाइम्स क्या है, एक स्पेशलिस्ट एंजाइम है जो जो क्या करते हैं, इनको हाईली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो एक्सट्रीमोजाइम्स है, एंजाइम है, ये क्या करते हैं, इनको हाईली स्टेबल प्रोवाइड करते हैं और क्या करते हैं, टॉलरेट होता है, एक्सट्रीम कंडीशन जो होती है उसको टॉलरेट करने की क्षमता प्रदान करते हैं। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा है, सैलिनिटी ज़्यादा है, तो क्या करेंगे कि वहाँ पे ये एंजाइम अपना वहाँ पे टॉलरेट करते हैं इन कंडीशंस को। एंड जनरली इम्पोर्टेंट इन इंडस्ट्रियल बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के कारण ये इंडस्ट्री लेवल पे इम्पोर्टेंट होते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, जैसे टेम्परेचर, पीएच, सैलिनिटी, न्यूट्रिशनल सेक्रेटरीज एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेडिएशन एंड प्रेशर। टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एक्सट्रीमोफिल्स। जैसे साइकोफाइल्स, फर्स्ट क्या है, साइकोफिल्स। साइकोफिल्स क्या होते हैं, इनकी टेम्परेचर रेंज होती है -15 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब -15 से लेके +50 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होगा वहाँ पे जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या कहेंगे, साइकोफाइल्स। और इनको एक और नाम से जाना जाता है, क्रायोफाइल्स। एंड ऑप्टिमम रेंज की बात करें तो ऑप्टिमम रेंज 15 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम टेम्परेचर होता है, वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो करते हैं। और इनको हम आइसोलेट कर सकते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक हैबिटेट है, जो आर्कटिक और अंटार्कटिक इन्वायरमेंट है वहाँ से हम इनको क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। और आर्कटिक और अंटार्कटिक जो हैबिटेट्स हैं वहाँ पे 90% जो ओशन है वहाँ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और वहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑल्सो फाउंड इन आइसबर्ग्स, ग्लेशियर्स एंड स्नोफिल्ड्स, जो बोल सकते हैं हिम क्षेत्र है और ग्लेशियर्स वगैरह जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। मेटाबॉलिज्म इज क्विट नॉर्मल एट कॉल्डर टेम्परेचर, जो कॉल्ड टेम्परेचर होता है, जो न्यूनतम तापमान होता है वहाँ पे इनकी मेटाबॉलिज्म एक नॉर्मल फॉर्म में होती हैं।
एंड जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है, हाई लेवल्स ऑफ फैटी एसिड, जो फैटी एसिड होता है उसका हाई अमाउंट प्रेजेंट होता है वहाँ पे इनकी सेल मेम्ब्रेन में। एंड प्रोटीनेशियस एंटीफ्रीज मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट सेल एंड डीएनए, इसमें इनमें क्या एक मैकेनिज्म होती है प्रोटीनेशियस एंटीफ्रीज मैकेनिज्म, जिसके द्वारा इनकी सेल और डीएनए को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक बोल सकते हैं प्रोटेक्शन, एक रक्षा करते हैं उसकी, प्रोटेक्ट करते हैं उसको, कोई भी बाहर आउटर पार्टिकल से उसमें डैमेज ना हो उसके वजह से उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एंड सम ऑफ देम कॉज स्पॉइलेज इन रेफ्रिजरेटेड फूड मटेरियल, और जो साइक्रोफिल्स है इनकी कोई कोई स्पीशीज़ होती है वो क्या करती है, फ्रीज में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें फूड मटेरियल में स्पॉइलेज कॉज करता है, मतलब उसको ख़राब करता है फूड मटेरियल को। इसकी एग्जांपल है आर्थोबैक्टीरिया स्पीशीज़, साइकोबैक्टर स्पीशीज़ और हेलोमोनास स्पीशीज़, स्यूडोमोनास एंड स्पिंगोनोमोनास। जो सिंगोमोनास है ये भी क्या करती हैं, ये स्पीशीज़ स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट हम बात करें एसिडोफाइल्स। जो एसिडोफाइल्स होते हैं वहाँ पे क्या होगी, एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशंस होगी, वहाँ पे जो माइक्रोब्स ग्रो करते हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे एसिडोफाइल्स। एंड एक्सट्रीमो एसिडोफाइल्स है, इनकी पीएच रेंज है 1 to 5, इस रेंज में माइक्रोब्स ग्रो करते हैं। एंड जनरली जो इनके सम मेंबर्स है कुछ इस ग्रुप के एसिडोफाइल्स के जो माइक्रोब्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, ड्रेनेज ऑफ कोल माइंस आर एबल टू ऑक्सीडाइज सल्फर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, जो क्या करते हैं वहाँ ड्रेनेज में प्रेजेंट होते हैं कोल माइंस में, तो वहाँ पे सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर देते हैं। एंड इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हम लोग बात करें तो प्रोटोन पंप मशीनरी टू एलिमिनेट प्रोटोन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल टू मेंटेन लो पीएच। ये क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब प्रोटोन को वहाँ से हटा देते हैं। ये एक्शन, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस प्रकार है, वहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं प्रोटोन को साइटोप्लाज्म से, जो सेल का साइटोप्लाज्म है वहाँ से प्रोटोन को एलिमिनेट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इनको पीएच का लेवल मेंटेन करना होता है। एसिडिक माइक्रोब्स है, एसिडिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, तो ये क्या करेंगे, प्रोटोन को वहाँ से एलिमिनेट कर देंगे और पीएच के लेवल को, हम लो पीएच लेवल को मेंटेन करके रखेंगे। सो इसकी एग्जांपल हम देखें तो क्या हो जाएंगे, पायरोक्टिडियम, पिक्रोफाइलियस और फेरोप्लाज्मा एंड सल्फोलोबस, ये सब एसिडोफाइल्स माइक्रोब्स हैं। नेक्स्ट हम बात करें एल्किलीफाइल्स। Alkylophiles, they are extremophilic microorganism which thrives in thoroughly alkaline environment, जो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, एल्कलाइन इन्वायरमेंट में, जहाँ पे अत्यधिक क्षारीय अवस्था होती है वहाँ पर एल्किलोफाइल्स प्रेजेंट होते हैं। उन माइक्रोब्स को हम क्या कहते हैं, एल्किलोफाइल्स। पीएच में जो लेवल 8 से लेकर 11 होता है, मतलब 8 से पीएच स्केल आप लोगों ने समझी है ना, पीएच स्केल कैसी होती है, 0 से लेकर 14 तक मार्क्स होते हैं उसमें, 0 से लेके 7 और 7 से लेके 14। सो 0 से 5 होगा वो क्या कहलाएंगे, हमारे एसिडोफाइल्स। एंड 7 से आगे मतलब 8 से लेके 11 तक जो एक्सट्रीम कंडीशन है वो क्या कहलाएगी, हमारी एक्सट्रीम एल्किलीफाइल्स। वहाँ पे हमारे एल्किलीफाइल्स माइक्रोब से वो वहाँ पे ग्रो करते हैं और इनकी ऑप्टिमम ग्रो करने की रेंज है 10, जो 10 पीएच का लेवल होगा वहाँ पे बहुत अच्छे से माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं। An organism which needs the high pH to survive called as obligate alkalophils, जो जिनको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा बेसिक कंडीशन की आवश्यकता होती है उनको बोलते हैं ऑब्लिगेट एल्कलोफाइल्स। एंड फैकल्टेटिव बोल सकते हैं फैकल्टेटिव एल्कलोफाइल्स जो होते हैं उनको ग्रो करने के लिए एक साल्टी इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। एंड मोस्ट ऑफ एल्कलोफाइल्स प्रोसेस ऑफ बैसिलस मार्फोलॉजी, मतलब जो बैसिलस टाइप के माइक्रोब्स होते हैं वो एल्किलोफाइल्स होते हैं। मोस्टली जो बैसिलोफाइल्स माइक्रोब्स होते हैं वो क्या कहलाते, वो होते हैं एल्किलोफाइल्स इन्वायरमेंट्स में ग्रो कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है बैसिलस हैलेड्यूरिनेंस और एक और है बैसिलस फर्मस। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होते हैं, हेलोफाइल्स ऐसे माइक्रोब्स जो क्या करते हैं, सॉल्ट इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। जो साल्टी इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है वहाँ पे ग्रो करते हैं, वो माइक्रोब्स कहलाते हैं हमारे हेलोफाइल्स।
एंड मोस्ट यह भी माइक्रोब्स डोमेन आर्किया से बिलोंग करते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मोस्टली जो सॉल्ट लेक होती है या फिर सॉल्ट सी होती है वहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। इनका एग्जांपल है जैसे सेलिनीबैक्टर रूबर एंड यूकैरियोटिक हेलोफाइल्स जैसे ड्यूरिनेलिया सैलिना एल्गी है एक, ये माइक्रोब्स एल्गी है। जैसे जनरली हमने जो भी बात की एसिडोफाइल्स, साइक्रोफाइल्स, बेसोफाइल्स या एल्किलीफाइल्स, ये सब क्या है? बैक्टीरिया की स्पीशीज़ है। बट ये जो डुनालेनिया सैलिना और वैलमिया आइसोटोपेजा, ये क्या है? फंगस की स्पीशीज़ है, एक फंगस और एक एल्गी। ये भी क्या है? हेलोफाइल्स इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। एक्सट्रीम हेलोफिल्स, ऑब्लिगेट हेलोफिल्स एडेप्टेड टू सर्वाइव हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन, जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट होता है वहाँ पे जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्सट्रीम हेलोफाइल्स या ऑब्लिगेट हेलोफाइल्स कहलाते हैं। इसी टाइप से ये ऑर्गेनिज्म कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमने जनरली बात की डेड सी या फिर सॉल्टेड लेक, जहाँ पे सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है झीलों में, वहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। इनको ग्रो करने के लिए जनरली 33% सॉल्ट की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे ये अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करें थर्मोफाइल्स। थर्मोवर्ड्स इज थर्मोटीटा हीट एंड फिलिया दैट मीन्स लव, जो फाइल्स सब में लगा हुआ है, जैसे हेलोफाइल्स, एल्किलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, ये सब फाइल्स दैट मीन्स क्या है? लव, मतलब उस इन्वायरमेंट, वो जो इन्वायरमेंट है वो इनको पसंद है। जैसे थर्मोफाइल्स की हम बात करें तो हीट, थर्मो दैट मीन्स हीट और फाइल्स दैट मीन लव, तो मतलब ये ऐसे माइक्रोब जो हीट से हीट को पसंद करते हैं, मतलब हीट के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? हमारे थर्मोफाइल्स। एंड टेम्परेचर लविंग माइक्रोब्स बोल सकते हैं हम इन्हें। मोस्ट माइक्रोब्स ऑफ आर्किया ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ग्रो इन टेम्परेचर रेंज ऑफ 55 to 113 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये 55 to 113 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अच्छे से ग्रो करते हैं। इन कहाँ पे पाए जाते हैं? जियोथर्मली हीटेड रीजन ऑन अर्थ, मतलब जो भूगर्भ क्षेत्र हैं वहाँ पे जहाँ हॉट स्प्रिंग्स है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, वहाँ पे माइक्रो प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रेजेंट होती है, वहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। और इनको ग्रो करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए होती है? एक्सट्रीम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और अगर हम इनको लेबोरेटरी लेवल पर स्टडी करना चाहें तो हमें क्या करना, बहुत एक बोल सकते हैं मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे माइक्रोब्स हमें इनको हम लेबोरेटरी लेवल पर इनको देख सकते हैं, इनकी स्टडी कर सकते हैं। एंड सम मेंबर्स कैन प्रोड्यूस हीट बाय देमसेल्फ, कोई माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? खुद से ही हीट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कंपोस्ट एंड गार्बेज लैंडफिल्स, जो गार्बेज होता है कचरा वगैरह वहाँ पे, या फिर कंपोस्टिंग, देखी आपने समझा हो तो कंपोस्टिंग होती है, वहाँ पे ये माइक्रोब्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। इनका एग्जाम्पल हम समझे तो साइनिडियम, कैल्ड्रियम एंड चेयरटोमियम थर्मोफाइल्स, ये माइक्रोब्स थर्मोफाइल्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बैरोफाइल्स माइक्रोब्स सर्वाइव अंडर इमेंस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वहाँ पे माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं। और जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं? ओशियन फ्लोर्स पे, जहाँ पे प्रेशर होता है 300 एटमोसफियर, 300 ATM, इसको काउंट किया जाता है, इसको मेज़र किया जाता है ATM में, जहाँ पे यहाँ प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स। जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ओशन के फ्लोर्स पे, जहाँ पे 300 एटमोसफियर प्रेजेंट होता है, 300 ATM में वहाँ पे बोल सकते हैं प्रेजेंट होता है प्रेशर। और सम हैव फाउंड इन द बॉटम ऑफ पैसिफिक ओशियन, जैसे मैरेनिया ट्रेंच। एंड जहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कितना प्रेशर है? 117 MPa, वहाँ पे इतना टेम्परेचर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे माइक्रो प्रेशर प्रेजेंट है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो इन प्रेशर बिलो 400 to 500 ATM, मतलब ये जनरली वहाँ पे अगर टेम्परेचर 400 या 500 से कम होगा तो वहाँ पे ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। बट कोई सम बोल सकते हैं कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं बैरोफिल्स में जो क्या करते हैं 300 ATM और 117 ATM पे भी ग्रो कर सकते हैं। एंड
Obligate पैरोफाइल्स also comprise bacteria which present in the gut of holothurians and amphipods। जो गट्स होती है होलोथुरियंस एंड एम्फीपोड्स की, वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। इनका एग्जाम्पल है फोटोबैक्टीरिया, शेवेलेरिया एंड कोवेलिया। ये माइक्रोब्स है जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, गट में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स की, जैसे होलोथुरियंस होते हैं और एम्फीपोड्स होते हैं, उनकी गट्स में प्रेजेंट होते हैं ऑब्लिगेट बैरोफाइल्स। एंड कुछ थर्मोफिलिक आर्की होते हैं जैसे साइकोकोकस, मैथेनोकोकस, जैमेनिसी। ये क्या होते हैं, ये बैसिलस, ये बैरोफाइल्स भी होते हैं और थर्मोफिलिक भी होते हैं। मतलब बैरोफाइल्स कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं और थर्मोफाइल्स कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। इनकी एग्जाम्पल क्या है, पायरोकोकस एंड मैथेनोकोकस। लास्ट हम बात करेंगे रेडिएशन। सो रेडिएशन क्या है, जो रेडिएशन में हाई रेडिएशन में ग्रो कर सकते हैं वो माइक्रोब्स किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, एक्सट्रीमोफिल्स में। मतलब जहाँ पे ज़्यादा रेडिएशन अमाउंट प्रेजेंट होगा वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो कर सकें तो क्या वो भी एक्सट्रीमोफिल्स की कंडीशन में आते हैं। most living things are sensitive to radiation. These are some microbes which can resist high level of resistance radiation। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो जहाँ पे हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशन होता है, जहाँ रेडिएशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं। सो वो माइक्रोब्स क्या कहलाएंगे, एक्सट्रीमोफिल्स, जो एक्सट्रीम रेडिएशंस में ग्रो कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखें हम तो डिएनोकोकस रेडियोड्यूरेंस। क्या है ये, रेडिएशन लविंग बैक्टीरिया है जो किस से बिलोंग करते हैं, यू बैक्टीरिया से। जो यू बैक्टीरिया है डोमेन वहाँ से बिलोंग करते हैं और ये हाई रेडिएशन में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। एंड ये क्या कर सकते हैं, ये माइक्रोब्स जो होते हैं इसकी रेडिएशन रेंज हम देखें तो 15,000 ग्रेस या 1500 टाइम्स डोसेज दैट किल अ ह्यूमन। दिस मच रेडिएशन इज 1500 टाइम्स द डोसेज ऑफ दैट वुड किल ह्यूमन। जो क्या करते हैं, ये माइक्रोब्स इस इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, कितना 15,000 ग्रेस, इतना हाई रेडिएशन में माइक्रोब्स रह सकते हैं। जो क्या हो सकते हैं, ऐसा डोज, जो ये मतलब ऐसा डोज है जहाँ पे माइक्रो जो ह्यूमन है, ह्यूमन क्या हो जाए, ह्यूमन भी किल हो सकता है। इतना ज़्यादा अमाउंट में रेडिएशन होता है और वहाँ पे भी माइक्रोब प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड मैकेनिज्म ऑफ फिर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिस्टेंट लाइज इन अ यूनिक अरेंजमेंट ऑफ DNA द फैसिलिटेट अ रैपिड रिपेयर ऑफ रेडिएशन डैमेज। सो क्या इसका एक मैकेनिज्म होता है जिसमें ये माइक्रोब्स अपने DNA को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जहाँ पे ये माइक्रोब हाई रेडिएशन अमाउंट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड इट इज़ सिमिलर टू रेसिस्टेंट टू मैनी म्यूटाजेनिक केमिकल्स। एक म्यूटेशन के थ्रू क्या करते हैं, ऐसा म्यूटाजेनिक केमिकल्स सिक्रेट करते हैं जिससे इनका DNA को और सेल को एक करते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो ये क्या है, रेडिएशन में कौन से माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, हमने इसके बारे में डिस्कस की। हमने एक्सट्रीमोफिल्स के बारे में आज डिस्कस किया कि एक्सट्रीमोफिल्स में कौन कौन से माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं और इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कितना टेम्परेचर, कितनी रेंज होती है इनकी जिसमें ये अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। सो एक्सट्रीमोफिल्स आप लोगों को समझ में आएगा किस टाइप से एक्सट्रीम इन्वायरमेंट होता है और वहाँ पे कौन से माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। सो आज का टॉपिक हम यही कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।